सो गाइस अब हम चैप्टर 7 के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। मैंने चैप्टर 7 पीएस के नाम से एक फोल्डर बना लिया है और मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके पहले इस फोल्डर को बंद करूंगा, फिर शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को खोल लूंगा वीएस कोड में। पहला सवाल हमारा प्रैक्टिस सेट 7 का है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ और इसके बाद मैं लिखूंगा लेट n इज इक्वल टू इनपुट और मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर कोलन स्पेस करूंगा मैं, और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके मैं 11 तक जाऊंगा, तब जाके मुझे 1 से 10 तक मिलेगा, क्योंकि ये इस नंबर से लेके n-1 तक जाता है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट और मैं एक एफ स्ट्रिंग का प्रयोग करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, आप एक एफ लगाते हैं यहाँ पर और नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, और अब आप इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n और फिर इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय और हम लिखेंगे यहाँ पर i इज इक्वल टू और हम यहाँ पर लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी इसकी वो आ जाएगी। तो चलो आ जाओ, इसको देखते हैं। तो ये नंबर पूछ रहा है मुझसे, मान लो मैं 7 लिखना चाहता हूँ, तो देखो 7 की टेबल इसने मुझे दे दी। बट अगेन मैंने वही गलती करी जिसके बारे में हम इस पूरे कोर्स में बात कर रहे थे कि जब भी इंटीजर की बात हो रही है तो आपको इंट इनपुट करना पड़ेगा, यह आपका फ़र्ज़ है, आपको करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर 7 लिखूंगा तो 7 की सही टेबल जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि 7 × 5 35 बिल्कुल सही करेगा यार, पाइथन है ये आप और मैं नहीं है जो गलती करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो हो चुकी है। प्रॉब्लम 2 देखते हैं क्या कह रही है। राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट ऑल द पर्सन्स नेम स्टोर्ड इन अ लिस्ट एल विच स्टार्ट्स विद एस। अभी कह रहा है कि बेसिकली ये आपकी एक लिस्ट है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक लिस्ट है, आपको सिर्फ उसे ग्रीट करना है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा फॉर नेम इन एल और मैं लिखूँगा इफ नेम डॉट स्टार्ट्स विथ कैपिटल एस प्रिंट हेलो नेम, और मुझे इसको एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। और मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर हेलो सोहम, हेलो सचिन आ गया। हैरी और राहुल एच और आर से स्टार्ट होते थे इसलिए उनका नाम नहीं आया। अब यहाँ पर मैंने इसको बनाया कैसे, मैंने कहा कि सारे नेम्स के लिए इस लिस्ट में फॉर नेम इन एल एक एक करके नेम की वैल्यू हैरी, सोहम, सचिन और राहुल होगी। मैंने कहा अगर नेम स्टार्ट हो रहा है एस से, इफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद एस, तब आप क्या करो, प्रिंट कर दो हेलो और नेम। यानी कि नेम अगर स्टार्ट हो रहा है एस से तो आप उसको ग्रीट कर दो, वरना आप उसको ग्रीट मत करो। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि सोहम सचिन को ग्रीट किया गया, हैरी और राहुल को ग्रीट नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रॉब्लम 1 को वाइल लूप से करो, यानी कि हमने ये जो टेबल लिखी थी इसे हमें वाइल लूप से करना है। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 3 को यहाँ पर वाइल लूप से प्रॉब्लम नंबर 1 को करूँगा प्रॉब्लम नंबर 3 में। तो मैं सबसे पहले तो इस कोड को एज इट इज लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा i इज इक्वल टू 1 और मैं लिखूँगा वाइल i इज लेस देन 11 और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर i प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एंड फाइनली क्या होगा कि हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सा कन्वर्जन है फॉर लूप से वाइल लूप में। ठीक है, 8 लिखूंगा, 8 की टेबल आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई देखो n इज इक्वल टू, ये एक वैल्यू ले लो यूजर से, किस नंबर की टेबल लिखना चाहते हो, फिर i इज इक्वल टू 1 करो, i इज इक्वल टू 1 करके स्टार्ट करो। फिर इसके बाद वाइल i इज लेस देन 11, वाइल i इज लेस देन 11 यानी कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा, आप टेबल को प्रिंट करो और लूप की हर आइट्रेशन में i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है लूप की हर आइट्रेशन में। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया यार, आई थिंक अमेजिंग, गुड स्टफ। ठीक है, आ जाओ वापस और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न, लेकिन उससे भी पहले राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो क्या होता है कि किसी भी एक नंबर को प्राइम नंबर घोषित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 04_problem4.py। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब सिर्फ उसको या तो 1 डिवाइड कर रहा है या वो नंबर खुद डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम सबसे पहले नंबर लेंगे एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू इंट एंटर नंबर कर देंगे। फिर हम कहेंगे फॉर i इन रेंज 1 से लेके n तक, और हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ i% और हम लिखेंगे इफ n
परसेंट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि वो डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और लिखेंगे नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। और मैं यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ n लिखूँगा, क्योंकि 2 से लेके n-1 तक चेक किया जाएगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको रन करूँगा, मान लो मैंने 6 लिखा, नंबर इज़ नॉट प्राइम, नंबर इज़ नॉट प्राइम आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार नंबर प्राइम नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूँ, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो गया 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर से, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैं नंबर इज़ नॉट प्राइम करके ब्रेक कर दूंगा, यानी कि मुझे बाकी नंबर से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो मैं इसको चलाऊँ, अगर यहाँ पर मान लो मैं 4 लिख दूँ तो नंबर इज़ नॉट प्राइम। अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 5 लिखूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो मैं एक काम करूँगा कि अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फॉर लूप, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँगा और मैं लिखूँगा नंबर इज़ प्राइम, ठीक है। बढ़िया, देखो अब क्या होता है। मैंने यहाँ पर अगर 7 लिखा तो नंबर इज़ प्राइम आ रहा है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर 8 लिखा तो नंबर इज़ नॉट प्राइम आ रहा है। क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ, 2 प्राइम नंबर है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर नंबर इस प्राइम आ रहा है, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइम नंबर्स कुल मिला के वो होते हैं जिसके फैक्टर्स में या तो 1 आए और वो खुद नंबर आए। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, और आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मैं कोई भी नंबर यहाँ पर डालूँ, मान लो 565 डालूँ, तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं 1 डालूँ तो आप देखो कि ये 1 को प्राइम दिखा रहा है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अगर 3 करूँ तो ये नंबर इस प्राइम दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर को बनाने का प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप की सहायता से हमें नंबर्स को सम करना है। बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। कैसे करोगे, व्हाइल आई इज लेस देन एन, सम प्लस इक्वल्स टू आई, और फिर इसके बाद प्रिंट सम, ठीक है। अब आप कहोगे भाई क्या क्या कर रहे हो, आप कह सकते हो ये बात कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो मैं जो है आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कहीं देख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। सारा दिमाग से लिख रहा हूँ मैं। आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नंबर को ले लेते हैं एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो मैं n इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर दी नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ये करूँगा, आप देखो कि यहाँ पर मान लो मैंने 6 लिखा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सम ओके, सम इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा मुझे। सम को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, आई को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर सम प्लस इक्वल्स टू आई करूँगा। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा आई को, और यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर से तो लेस देन इक्वल टू आएगा। और मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने 7 लिखा तो 28 आ गया। मैं 3 लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 6 होता है। तो 3 लिखूंगा तो 6 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। तो बढ़िया, मतलब कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं बताता हूँ ये प्रोग्राम मैंने कैसे लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया कि भाई यूज़र इनपुट दे दो, कौन से नंबर तक सम चाहिए। तो मैं 1 से लेके, मुझे शुरू करना है 1 से, और मुझे जाना है ऑल द वे टिल n। तो क्योंकि मुझे 1 से लेके n तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, या कंडीशन में लिख दूंगा i इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये वाला लूप चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऑल द वे टिल n के लिए भी चलेगा। अगर मैं ये इक्वल टू नहीं लगाता तो सिर्फ n-1 तक चलता। देखो मान लो n की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो आप लोगों का जो लूप है वो 1 से लेके 9 तक चलता है, अगर i लेस देन n लिखा है तो। लेकिन अगर i लेस देन इक्वल टू n लिखा है तो 1 से लेके पूरा 10 तक चलेगा। सम की वैल्यू 0 है, उसमें हमने i जोड़ दिया, ठीक है। तो पहले 1 जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, जहां तक आपको चाहिए जोड़ेगा। तो अगर मैंने 7 लिखा तो मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का जो रिजल्ट है वो दिखेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। इसको मैं अगर चलाऊं दोबारा से, एंटर नंबर में अगर मैं 56 लिखूं, बहुत बहुत बड़ा नंबर लिख दिया एक्चुअली मैंने। अगर मैं 5 लिखूं तो 1 + 2 + 3 जो कि 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, और 10 और 5 15 होता है। तो ये 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। बढ़िया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है कि फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। ओके, अब समझो फैक्टोरियल क्या होता है। देखो भाई, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना है तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ समझाने के लिए चीज़ें। देखो 1 2 3 4 5, अगर मुझे 5 फैक्टोरियल, जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है 5 फैक्टोरियल
मैं कहूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये होती है फैक्टोरियल की डेफिनेशन कि आप 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक मल्टीप्लिकेशन कर दो। सिंपल है। तो फैक्टोरियल 5 कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल n कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम नंबर को लेंगे एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एक बार मैंने नंबर को ले लिया एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, मैं फॉर लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और मैं लिखूंगा 1 से लेकर जाओ उस नंबर तक। तो उस नंबर तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर n+1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस नंबर तक जाना है भाई, उस नंबर -1 तक नहीं जाना है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और प्रोडक्ट को 1 कर दूंगा। सम को 0 किया था, प्रोडक्ट को 1 किया। क्यों? क्योंकि सम में हम ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करते हैं तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से करते हैं। तो देखो 1 से मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। तो फाइनली क्या होगा, प्रिंट करेंगे और एक एफ स्ट्रिंग दी फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे n इज, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट की वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोडक्ट, तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक किया, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। एंटर द नंबर 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालते हैं जो कि 6 होता है। हाँ, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। बढ़िया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। एक बार और एक्सप्लेन करूंगा जाने से पहले। सबसे पहले मैंने यूजर से इनपुट ले लिया नंबर, प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऑल द वे टिल n तक गया मैं। अब मुझे पता है कि रेंज कहाँ तक जाता है, 1 से लेके n-1 तक। अगर मैं रेंज 1 to n लिखता हूँ तो रेंज जाता है 1 से लेके n-1 तक, लेकिन मुझे पूरा n तक लेकर जाना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर n+1 लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना आप, समझ गए ना आप? हाँ, तो 1 से लेके n+1 तक मैंने किया, तो ये 1 से लेके n तक जाएगा, क्योंकि n+1 - 1 n होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग, थोड़ा पेन पेपर लेके बैठो अगर हो सके तो। 1 से लेके n+1 तक, और आपने यहाँ पर देखा कि 1 से लेके n तक जाएगा। रेंज में 1 से लेके n+1 लिखूंगा तो, और प्रोडक्ट मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं 5 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चलेगा। तो मुझे 1 to 6 लिखना पड़ेगा अगर मैं 1 से लेके 5 तक चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने n+1 लिखा। ठीक है, बढ़िया। रिविजिट करेंगे फैक्टोरियल को हम लोग जब रिकर्शंस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ये हो गया। प्रॉब्लम 7 हमें लिखना है, ये वाला स्टार पैटर्न हमें बनाना है। स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स भाई साहब बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं मैं कहूँगा। ठीक है, तो हमें इस तरह का स्टार पैटर्न बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न। ये स्टार पैटर्न बनाना है कि 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे बनेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनानी होगी 07_problem7.py, और मुझे ये वाला स्टार पैटर्न बनाना है। कैसे बनेगा ये स्टार पैटर्न? इस स्टार पैटर्न को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि यहाँ पर देखो क्या है, एक स्पेस है। अगर मुझे यहाँ पर n=3 है तो मुझे यहाँ पर कितनी स्पेसेस देनी पड़ेंगी, 1 2 3। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखो क्या है कि 1 2 3 4 5 स्टार्स यहाँ पर है। ठीक है, 5 स्टार्स यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 स्टार्स हैं, 1 2 3, फिर इसके बाद 1 स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्पेसेस आई, 1 स्टार आया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 स्पेस आई, 3 स्टार आए। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 स्पेसेस आई, कितने स्टार्स आए, 5 स्टार्स आए। और ये किसके लिए हो रहा है, n=3 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो जब n=3 था, मैं ज़रा इसको एक मल्टी लाइन कॉमेंट पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, एक मल्टी लाइन कॉमेंट में मैं इस चीज़ को लगाना चाहता हूँ ताकि ईजिली मैं आप लोग को समझा पाऊँ ये चीज़। तो देखो क्या हुआ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर n=3। n=3 के लिए ये है स्टार, फिर ट्रिपल स्टार, फिर स्टार 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 स्टार। तो ये यहाँ पर जो है ऐसे हमने इसको जो है कर दिया है। ठीक है, n=3 के लिए। तो n=3 के लिए स्टार्टिंग में कितनी स्पेसेस हमें चाहिए, 2 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 स्पेस चाहिए, और हमें स्टार्स कितने चाहिए, स्टार्स हमें पहली लाइन में 1 चाहिए, दूसरी लाइन में 3 चाहिए, ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो n=3 के लिए हम 2 स्पेस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर n=4 होता तब क्या करते, n=4 होता तो हम कितने स्पेसेस से स्टार्ट करते, हम 3 स्पेसेस से स्टार्ट करते। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले n की वैल्यू को हम लोग लेंगे।
आ जाओ करते हैं इसको ट्राई। सबसे पहले हम n की वैल्यू को लेंगे, हमने n की वैल्यू को लिया और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट करो पहली लाइन में कितने स्टार्स, प्रिंट करो स्टार और मल्टीप्लाई बाय कितना, यहाँ पर n इज इक्वल n-1, ठीक है, n-1, ठीक है। ये आपको स्पेसेस प्रिंट करनी है और स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं सिर्फ एक। स्टार्स आपको प्रिंट करने कितने, स्टार्स आपको आई प्रिंट करने। आई क्या है, आई क्या है, आई 1 से स्टार्ट होगा एंड ऑल द वे टिल जितनी भी लाइन है n तक जाएगा। तो फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 से लेकर n तक लेकर जाना है। और यहाँ पर हमने n-1 जो है यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट करी, जैसे कि हमने यहाँ पर कितनी स्पेसेस प्रिंट करी, यहाँ पर हमने 2 स्पेसेस प्रिंट करी थी n=3 के लिए। फिर इसके बाद हमें एक स्पेस प्रिंट करनी है, तो मैं इसको n-i कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं n-i कर दूंगा। देखो n-i स्पेसेस आएंगी और ये i आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट के एक आर्ग्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि होता है एंड इज इक्वल टू दिस। एंड इज इक्वल टू दिस लगाने से प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन ऐड नहीं करता है, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा कुछ इस तरह से \n, ठीक है। और अब मैं इसको चलाऊंगा, अगर n=3 के लिए लेटर से मैं इसको n=3 के लिए चलाता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ 1 2 3, जबकि मुझे चाहिए थे ये 3 और ये चाहिए थे मुझे 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ करी है थोड़ी सी, तो मैं इस गड़बड़ को ज़रा फिक्स करता हूँ। तो ये 1 तो प्रिंट हो गया ठीक से, यहाँ पर 3 प्रिंट करने थे मुझे और यहाँ पर 5 प्रिंट करने थे। तो मैं नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 3 स्टार्स मैं 2 स्टार्स प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कितने प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 5 मैं 3 प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा 2n-1, ठीक है। इसको मैं करूँगा नंबर ऑफ स्टार्स हो जाएंगे 2i-1, 2 × i-1, जो कि ऑड नंबर्स का सीरीज होता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको 3 करूंगा पहले और देखो ये हमारा पैटर्न जो है प्रिंट हो चुका है, ठीक है। कैसे किया मैंने इस पैटर्न को प्रिंट आपको बताता हूँ मैं। देखो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे कर दूँ ना, सिर्फ प्रिंट भी लिख दूँ ना, तब भी मुझे एक न्यू लाइन मिलेगी एक्चुअली, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखो हमारा ये वाला स्टार पैटर्न बन चुका है। 5 के लिए अगर इसको चलाऊँ मैं, तो ये देखो ऐसा स्टार पैटर्न है। तो इसको समझाने के लिए भाई मुझे चाहिए आपका थोड़ा सा टाइम, और मैं वो टाइम आपका लूँगा। और मैंने ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रखा इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना है। सिंपल क्वेश्चन देके मैं आपको खुश नहीं करना चाहता। तो हाँ भाई क्वेश्चन मुश्किल तो है, और सुन लो समझा के जाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर ले लिया n, यूज़र से मैंने कहा कि भाई इनपुट दो। मैंने क्या किया, फॉर लूप को चलाया। अब देखो n=3 के लिए 3 लाइन्स हमारी है, तो फिर मैं 1 से लेकर n+1 तक चलाऊंगा तो n लाइन्स होंगी, ठीक है। ये तो आता है यार, ठीक है, सिंपल है। पहले प्रिंट में मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टार जो ब्लैंक स्पेस है उसको लगा दो n-i टाइम्स। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 2 स्पेसेस हैं, फिर 1 स्पेस है, तो यहाँ पर 3- कितना होगा, 3-1 2, फिर 3-2 1, ठीक है। तो n-i, मुझे कैसे पता चला ये n-i होगा, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। आप यहाँ पर देखो, जब आप n=3 के लिए बनाओ, आप एक n=5 के लिए भी बना लो। चलो आ जाओ, n=5 के लिए भी बना लेते हैं। n=5 के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, n=3 के लिए यहाँ पर 3 2 5 होंगे, ठीक है। तो n=5 वाला कैसे बनेगा, n=5 वाला ऐसे बनेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जो लास्ट वाला होगा उसमें 1 2 3 4 5 उसमें होंगे हमारे बहुत सारे स्टार्स होंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो आएगा उसमें सिर्फ एक स्पेस होगा, बाकी स्टार्स होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5। तो कितनी स्पेसेस आ रही हैं यहाँ पर देखो आप, 1 2 3 4 स्पेसेस आ रही हैं पहले वाले में, 1 2 3 स्पेसेस आ रही हैं दूसरे वाले में। तो n-i, ये i क्या है, मेरी रो नंबर 1 2 3 4 5। तो n-i टाइम्स मुझे स्पेस प्रिंट करनी है, और स्टार मुझे कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, i टाइम्स प्रिंट नहीं करना है। ये गलती करी थी मैंने स्टार्टिंग में, i टाइम्स प्रिंट नहीं करना है। अगर i टाइम्स प्रिंट करना होता तो यहाँ पर 1 स्टार होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, ऐसा नहीं है। या 1 है, या 3 है, ये 5 है, ये सीरीज होती है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स की सीरीज, जो कि 2i-1 से आती है। आप i की वैल्यू को 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 1 3 5 7 ऐसे आएगा पूरा। तो मैंने स्टार को 2i-1 टाइम्स प्रिंट कर दिया।
और इसके लिए आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो। आई अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 2i+1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट होता है तो 2i-1 है। और एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिखने से क्या होता है, देखो जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन दे देता है। अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन ना दे तो आप एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिखते हो प्रिंट स्टेटमेंट में। ये प्रिंट स्टेटमेंट का आर्ग्यूमेंट होता है, कॉमा लगा के एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिखोगे तो वो आपको एक न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट नहीं देगा। ओके बढ़िया। तो हमने ये दोनों चीज़ें तो प्रिंट कर दी, लेकिन इसके बाद हमें एक न्यू लाइन देनी थी। देखो ये भी न्यू लाइन नहीं देगा, ये भी न्यू लाइन नहीं देगा। अगर मैं ये वाला प्रिंट नहीं लगाता बिना एंड इज इक्वल टू ब्लैंक के तो न्यू लाइन आती ही नहीं। मुझे चाहिए थी भाई एक न्यू लाइन तो चाहिए ना, मतलब ये एक बार लाइन प्रिंट हो गई मेरी रो, तो मुझे एक न्यू लाइन चाहिए ना। तो वो न्यू लाइन के लिए मैंने एक एम्प्टी प्रिंट डाला, ठीक है। प्रिंट बैकस्लैश एन नहीं डाला मैंने, क्योंकि वो डालूंगा तो एक तो बैकस्लैश एन की न्यू लाइन आ जाएगी और एक जो प्रिंट बाय डिफॉल्ट डालता है न्यू लाइन वो आ जाएगी। तो इसलिए मैंने प्रिंट खाली कर दिया, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रिंट मत करो। और प्रिंट बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन तो ऐड कर ही देता है, वो मुझे मिल गई, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए। तो ये था हमारा स्टार पैटर्न का प्रोग्राम। हाँ भाई मुश्किल होता है, मुझे पता है मुश्किल होता है, बट मुझे इंक्लूड करना था और मैं इंक्लूड करूंगा। आगे भी आप लोगों को मुश्किल चीज़ें कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए। 7 प्रॉब्लम वॉज अ बिट डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ, लेकिन अगेन कराना था भाई मुझे, मैं क्यों ना कराऊँ, मैं आपको कराऊंगा मुश्किल चीज़ें, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सबसे गलत मैं आपके साथ कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि भाई मैं सब कुछ आसान आसान करा दूँ और आपको लगे चीज़ें आसान होती हैं और फिर बाद में आपको पता चले कि यार चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम नंबर 7 जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 है, उसमें इतना सर्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, सिंपली प्रॉब्लम नंबर 8 में स्टार को हमें सिंपली आई टाइम्स प्रिंट कर देना है, ठीक है। सिंपली आई टाइम्स प्रिंट कर देना, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो मैं 5 लिखूंगा तो ये हो गया, देखो। और आपने 7th कर लिया तो 8th वाला तो आपको बिल्कुल ही हलवा लगेगा, हलवा, एकदम हलवा, ठीक है। तो 3 करूंगा तो देखो ऐसे प्रिंट हो गया, 1 2 3, ठीक है। आई टाइम्स प्रिंट कर देना स्टार को बस, ठीक है। ऑल राइट, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पूरे होंगे, यहाँ पर एक मिस होगा और फिर यहाँ पर पूरे होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 9th वाला क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग खुद से ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता है 9th वाला क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्यूशन को देखना, लेकिन मैं भी आपको सॉल्यूशन जो है इसका करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें हमें क्या करना है कि पहली लाइन में और आखिरी लाइन में हमें सारे स्टार्स प्रिंट करने हैं, बाकी बीच की लाइन में सिर्फ शुरू और आखिरी में हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो आ जाओ यार, सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे यूज़र से और हमारा लूप चलाएंगे, ये तो हमारा सेम होने वाला है एकदम। तो मैं इसको ही पूरे को कॉपी करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इफ़ i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू n, तब क्या करो, तब करो प्रिंट स्टार को प्रिंट कर दो कितनी बार, आई टाइम्स प्रिंट कर दो, ठीक है। आई टाइम्स प्रिंट कर दो, आई टाइम्स भी नहीं n टाइम्स प्रिंट कर दो स्टार को, ठीक है। वरना क्या करो, एल्स, वरना हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में करना है एक तो प्रिंट स्टार, वरना क्या करो प्रिंट। We don't like cricket, we love it. Our hosting a website helps us to grow our team and to share the passion with the world. We are cricketers, not developers. Our hosting a website builder is like a coach guiding us through every step of the way. Building a website was user-friendly and as easy as getting ready to play. We simply drag and drop the text and images around to make our website look the way we wanted. There is no spin here. Our website was live fast. Now our club has over 50 members and we are looking for new sponsors. Start your innings with hosting a website builder now. How's that? Need hosting that works with your business? Aim to save. प्रिंट करो, स्टार प्रिंट करो, ठीक है। और इसके बाद प्रिंट करो एक, यहाँ पर एंड इज इक्वल टू ब्लैंक करूंगा, और उसके बाद हमें स्पेसेस प्रिंट करनी है कितनी बार, n-2 बार, देखो n-2 बार करनी है स्पेसेस प्रिंट, ठीक है, क्योंकि एक 2 बार तो स्टार होंगे और n-2 बार क्या होगा, हमारी स्पेस होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्रैकेट में n-2, और इसके बाद हमें दोबारा से ये जो स्टार है वो प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एक ब्लैंक, ताकि हमारा एक न्यू लाइन आ जाए, ठीक है। और ये भी हम जो करने वाले हैं ना, ये एंड इज इक्वल टू ब्लैंक करेंगे। लेट्स सी कि मैं प्रोग्राम ठीक से बना पाया कि नहीं। 3 के लिए चलाता हूँ सबसे पहले, हाँ चल गया 3 के लिए। 7 के लिए चलाता हूँ,
हाँ 7 के लिए भी चल गया, देखो ये पूरा एक रिंग बन गया 7 के लिए ऐसे, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को और समझ गए आप लोग किस तरह से इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो मैंने क्या किया दोबारा से समझाता हूँ। मुझे क्या करना है, एक तरह से ऐसी रिंग बनानी है, ठीक है। तो इस रिंग को बनाने के लिए मुझे पहली रो में सारे स्टार्स चाहिए, आखिरी रो में सारे स्टार्स चाहिए। तो मैंने कहा अगर पहली या आखिरी रो है तब स्टार प्रिंट कर दो n टाइम्स, ठीक है। जितने भी n की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट कर दो। वरना क्या करो, शुरू में स्टार प्रिंट करो, आखिरी में स्टार प्रिंट करो, और बचे कितने n-2, क्योंकि शुरू में और आखिरी में 2 बार स्टार प्रिंट हो चुका है। तो बीच के कितने बचे, ये जो स्पेसेस हैं कितनी बची, ये बची n-2, ठीक है। कितनी बची है n-2 ये बची। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक स्पेस जस्ट रीडेबिलिटी के लिए दे रखी है, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस आएगी, जस्ट सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, बता दूँ आपको ये ऐसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर n-2 बची स्पेसेस, n-2 टाइम्स मैंने क्या किया, स्पेस प्रिंट करी, फिर एक स्टार एंड में प्रिंट किया, फिर उसके बाद एक आइट्रेशन हो गई तो मैंने एक न्यू लाइन ले ली थी, क्योंकि मुझे न्यू लाइन भी लेनी है ना यहाँ पर। सिंपल यार, सिंपल, बढ़िया। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन यूजिंग फॉर लूप्स इन रिवर्स ऑर्डर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। आई एम एक्साइटेड। मतलब सिंपल प्रॉब्लम से इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जितना मुश्किल प्रॉब्लम से होता है। तो अगर मुझे सीधी टेबल प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट करूँगा। मैं कहूँगा कि जो n है n मल्टीप्लाई बाय i इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा लो, n और स्टार और i, मतलब सिंपल सी चीज़ है, हो जाएगा। n को ले लो एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, बट हमें इसको करना है उल्टा। क्या करना है हमें, इसको उल्टा। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं, या तो मैं एक लिस्ट में इसको लेकर रिवर्स करके लिस्ट को प्रिंट कर दूँ, ठीक है, बट क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ सबसे पहले 10 से प्रिंट हो, तो लेकिन हो रहा है 1 से प्रिंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10, मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, देखो 1 से लेके 10 तक जा रहा है और मुझे 1 से 10 तक ना ले जाके 10 से 1 तक चाहिए। तो देखो ये ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे चाहिए क्या, 1 की जगह चाहिए 10, 2 की जगह चाहिए 9, 3 की जगह क्या चाहिए मुझे 8, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 7, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 6, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 5, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 4, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8, ठीक है। 8 की जगह मुझे क्या चाहिए 3, और 9 की जगह मुझे 2, और 10 की जगह मुझे चाहिए 1। कैसे होगा, क्या आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 11 है। तो अगर मैं 11 माइनस आई लिख दूँ, 11 माइनस आई, तो क्या मेरा काम हो जाएगा, आप बताओ? हाँ हो जाएगा। तो 11 माइनस आई लिखकर मेरी जो टेबल है वो उल्टी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर भी 11 माइनस आई लिखना पड़ेगा, तभी वैल्यूज एक्यूरेट आएंगी। एंड बढ़िया यार, देखो 5 लिखा मैंने, उल्टी टेबल प्रिंट हो गई मेरी 5 की, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 5 × 10 लिखा, फिर 5 × 9 लिखा। 11 माइनस आई मतलब 1 2 3 4 आई है, तो 10 9 8 7 क्या होगा 11 माइनस आई, n+1 माइनस आई, ठीक है। समझ रहे हो, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप IIT वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होगा ये सब पढ़ाया जाता है उसमें। JEE एडवांस में तो भाई साहब ये सब इस तरह की चीज़ें, जनरलाइजेशन और ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बट अगर आप लोग को एक बात बताता हूँ, अगर आप इसको डिफ़िकल्ट पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी परेशानी से भी अगर ये सब समझ में आया ना आपके, बस वही मैटर करता है। अगर देख देख के भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स इट। घबराना मत, परेशान मत होना इस बात से कि यार मैं तो देख देख के कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली मुझसे हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं हुआ तो यू विल डू बेटर इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड विद दैट सेट हमारा प्रैक्टिस सेट 7 खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करेंगे। सो चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। आई एम वेरी एक्साइटेड। सी यू इन चैप्टर 8।